Hello students, how are you? Today we are going to read the chapter name The Wonder Called Sleep, chapter number 6. Now we will read this chapter carefully and you need to note down the difficult words and their meanings in your extra notebook. Now we start. The Wonder Called Sleep. वंडर मीन्स आश्चर्य, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, स्लिप नींद, आश्चर्य को नींद कहा जाता है। अर्थात नींद एक प्रकार का आश्चर्य है, एक सरप्राइज़ है। कैसे वो हम पढ़ते हैं, आपको ध्यान से एक एक वर्ड को देखना है, उसके हिंदी मीनिंग को समझना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना है। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर ए गुड स्लीप। हमारा शरीर और हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क रिकवर ठीक हो जाता है फ्रॉम फटीग, थकान से, आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद। फटीग मीन्स थकान। वी ड्रीम वाहिल स्लीपिंग, हम सपन लेते हैं जब सो रहे होते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स, परंतु हमें हमारे सपने हमेशा याद नहीं रहते। वी डू नॉट ऑलवेज, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, इसलिए डू डज का यूज़ यहाँ पर हुआ है। परंतु हम हमेशा अपने सपनों को याद नहीं रख पाते हैं। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, आवर हार्ट बीट मीन्स दिल की धड़कन, बिकम स्लोअर, धीमी हो जाती है। एंड आवर टेम्परेचर, और हमारा शरीर का तापमान, एंड ब्लड प्रेशर, और जो ब्लड प्रेशर है, खून का दबाव, गो डाउन, धीमा हो जाता है। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़, वी नो इनफ, हम पर्याप्त जानते हैं, अबाउट व्हाट स्लीप इज़, कि स्लीप के बारे में हम पर्याप्त जानते हैं कि नींद क्या होती है। दव यद्यपि, वी डोंट नो, हम ये नहीं जानते कि व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, कि वास्तव में नींद किस कारण से आती है, नींद को आने में कारण क्या है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, नींद जो होती है वो आराम करने की एक स्टेट होती है, एक दशा होती है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एन अनकॉन्शियस मीन्स अचेत, जिसमें हमें होश नहीं रहता, बेहोशी की अवस्था होती है, बेहोशी के रूप में हम आराम करते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम सो जाते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग, तो हमारा शरीर थकान से मुक्त हो जाता है। काज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़, डेज एक्टिविटीज़ जो दिन के क्रियाकलाप हैं उनके कारण से जो हमें थकान होती है उससे हमारा शरीर मुक्त हो जाता है। आफ्टर गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एट द रेस्ट, और आराम के बाद, इट गिव्स, जो हमें ये देता है, वी बिकम अलर्ट, हम चुस्त हो जाते हैं, एंड एक्टिव, सक्रिय हो जाते हैं, अगेन, दोबारा से, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और दिन के जो सामान्य क्रियाएं हैं उनके लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह में जागते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, यह हमेशा संभव नहीं होता है, फॉर अस, हमारे लिए, टू रिमेंबर, याद रखना, कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ था। व्हेन वी वर अस्लीप, अस्लीप मीन्स गहरी नींद, जब हम गहरी नींद में थे। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हम एक सपन याद रख सकते हैं। बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वाज अ काइंड ऑफ, परंतु हमारी नींद का जो आराम था वो एक प्रकार का अंधेरा था, इन विच, जिसमें, नथिंग सीम्स, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, टू हैव टेकन प्लेस, जो भी होता है। आफ्टर दिस द सेकेंड पैराग्राफ, सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी, बहुत सारी वस्तुएं हमारे शरीर के साथ घटित होती हैं, वाहिल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर, जब हम नींद में गहरे डूब जाते हैं, सिंक मीन्स डूबना, जब हम नींद में गहराई तक चले जाते हैं, डूब जाते हैं। आवर मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ, हमारी मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं, मोर ज़्यादा, एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा आराम में चली जाती हैं हमारी मांसपेशियाँ। आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है।
आवर टेम्परेचर, हमारे शरीर का तापमान, एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, ये धीमे हो जाते हैं। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, हमेशा के लिए चुस्त रहने वाला, सक्रिय रहने वाला दिमाग, ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी धीमा हो जाता है। सो दैट, ताकि वी कांट थिंक, हम सोच ना सकें, और एक्ट कॉन्शियसली, और जो कॉन्शियसली होता है होश की अवस्था में हम सोच ना सकें। बट वी ड्रीम, परंतु हम सपन लेते हैं। व्हेन वी वेकअप, जब हम जाग जाते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, हमारा तापमान और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाते हैं। आवर हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन, एंड ब्रीदिंग, और सांस लेने की प्रक्रिया, ऑल्सो बिकम नॉर्मल, वो भी सामान्य हो जाती है। एंड वी आर फुल्ली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और अधिकतर चीज़ हम भूल चुके होते हैं। इफ़ नॉट ऑल, यदि नहीं, द ड्रीम्स, तो वो सपने हैं, दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, जो हमने सोने के दौरान लिए थे, वहीं हमें कुछ याद रह जाते हैं, बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ए ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, सपन जो होता है एक दिमाग की प्रक्रिया है। व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम गहरी नींद में होते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइस, जो ड्रीम्स हैं, सपने, सपन, वो हमारी सोने में सहायता करते हैं। थ्रू नॉइस, शोर शराबे के बीच, एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, और जो दूसरी परेशानियां हैं उनके बीच हमें अच्छी नींद देने के लिए ड्रीम्स हमें हमारी सहायता करते हैं। ड्रीम्स में रिवील समथिंग, रिवील्स होता है भाई पर्दाफाश करना, ओपन करना, यानी सपन जो होते हैं वो कुछ न कुछ चीज़ों का पर्दाफाश करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी की समस्या के बारे में भी बता सकते हैं। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन ध्यान रखिए वे कभी भी भविष्य को नहीं बता सकते हैं। वट इज़ अ ड्रीम, सपना क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, यह दिमाग की एक प्रक्रिया है। दैट टेक्स प्लेस, जो घटित होती है जब हम वी आर अस्लीप, हम गहरी नींद में होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, कुछ सपन जो हैं वो संभावित होते हैं। वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि दूसरे नहीं होते हैं। यानी कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं, जीवन की घटनाओं में, जीवन में शामिल हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स, इसका अर्थ केवल यह है कि मैनी ऑफ द थिंग्स, ये बहुत सारी वो घटनाएं जो हमारे सपने में घटित होती हैं, कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, वो हमारे साथ तब भी घटित हो सकती हैं जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जब हम जागे हुए होते हैं। अदर्स कुड नॉट, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में घटित नहीं होते। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट, सपने जो हैं वो बहुत कारणों से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वन इज़, एक है कि अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप, सपने हमारी मदद कर सकते हैं सोने में, अच्छी नींद लेने में। थ्रू नॉइस, शोर शराबे के बीच, या फिर दूसरी डिस्टर्बेंसेस हैं उनके बीच। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जो अलार्म की घड़ी होती है वो बजती है। बट आवर माइंड काजेज अस टू ड्रीम दैट, परंतु हमारा दिमाग हमें ये सपन दिखाता है कि द टेलीफोन और डोल बेल इज़ रिंगिंग, ऐसा लगता है हमें सपने में जैसे या टेलीफोन की घंटी बज रही है या फिर दरवाजे की घंटी बज रही है। एंड दैट वी आर अवेक, और जब हम जागे होते हैं, एंड आंसरिंग इट, और इसका जवाब दे रहे होते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट, बहुत सारे चिकित्सकों ने ये पाया है कि वंस ड्रीम की, किसी के भी सपने, ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी की भी समस्याओं के साथ डील कर सकते हैं, सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, यदि हम उन्हें सही ढंग से समझ पाएँ तो, दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, वे उन समस्याओं के समाधान सिद्ध हो सकते हैं, किसी भी समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं सपने। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, परंतु एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, कि सपने से कभी भी भविष्य नहीं बताया जा सकता, सपने का प्रयोग भविष्य बताने के लिए नहीं किया जा सकता। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, साधारण तौर पर वे कभी भी भविष्य के बारे में हमें नहीं बताते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद जो है वो सबसे ज़्यादा सामान्य अनुभव है।
बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक, परंतु हम में से बहुत ज़्यादा वास्तव में सोचते हैं अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, नींद की ताकत और आश्चर्य के बारे में सोचते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन, बहुत सारे कवियों ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं अबाउट स्लीप, नींद के बारे में। हियर इज़ वन, उनमें से एक यहाँ भी है, इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस, जिसमें कवि अपने अनुभव का वर्णन कर रहा है, ऑफ फॉलिंग अस्लीप, गहरी नींद में सोने का अनुभव अपना व्यक्त किया है कवि ने। रीड इट अलाउड, इसे ऊंची आवाज़ में पढ़िए। लाइट्स आउट। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द अनफैथोमेबल डीप, forest where all must lose their way however straight, of winding soon or late they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and live alone, I know not how. एडवर्ड थॉमस के द्वारा ये जो आपका लेसन है ये लिखा गया है, ये इसके राइटर हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर आपको चैप्टर नेम और जो ये राइटर नेम है ये आपको ज़रूर राइट कर लेना है। और जो आज का आपका होमवर्क है वो इसमें से ये रहेगा कि आपको इस चैप्टर के अंदर से एटलीस्ट 20 डी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग्स, एंड फाइंड आउट 10 VSQs फ्रॉम द फुल चैप्टर, यानी 20 आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालने हैं, हिंदी मीनिंग साथ लिखे हुए हों, और 10 आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं चैप्टर से। ये आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू बेटा।